हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। तो उससे पहले सब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं, जितने वीडियो देख रहे हैं, सबको लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड और सबके लिए लॉट्स ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन हीलिंग। आप अपने जर्नी में आगे बढ़िए और जो सोल पर्पस के लिए आप आए हैं आप उसी पे आगे चलिए। यही मन से यही कामना है, यही दुआ है। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं अबाउट DF's करंट एनर्जी। तो DF आपको बहुत कुछ मतलब फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी आ रहा है, या फिर जो स्टेबल नहीं हुए हैं तो उनके लिए बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है। फाइनेंशियली आपको खुद को सेल्फ स्टेबल करना है, स्टेबल रहना है। और कुछ कुछ DF अपने पास्ट के लेकर बहुत मतलब उसके तरफ थोड़ा फोकस ज़्यादा दे रही हैं। पास्ट टाइम में आपका जो भी एक्सपीरियंस गया है अबाउट योर लव लाइफ, रिलेशनशिप में, या फिर मैरिड लाइफ में, या फिर कार्मिक के साथ, या फिर ऑल्सो DM के साथ भी। तो DM जिस तरह से बिहेव करके मतलब आपको चोट पहुंचा के, आपको जिस तरह से तोड़ के गए हैं, वो चीज़ के लिए ज़्यादा मतलब मन में आपका वो चीज़ का बहुत दुख है। और आपका मतलब गुस्सा वाला एनर्जी भी आ रहा है कि आप जैसे मतलब फॉरगिव नहीं करेंगे DM को। तो ये वाला एनर्जी है। और आप बहुत कुछ मतलब DM के लिए सोच रहे हैं कि जैसे कर्स आपके मन से भी आ रहा है और बुरा भी आ रहा है। लेकिन DF ये जो मस्कुलिन ये सब करते हैं तो उनको ना आप समझिए भी ये पाठ कि उनको इसी हिसाब से बना ही गया है। अगर वो ट्रिगर नहीं करेंगे आपको तो आप भी अपने जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको जर्नी के बारे में बताया गया है या फिर आप जान पाए हैं ड्यू टू मास्कुलिन, क्योंकि जो बबल फेज के बाद वो बबल फेज इतना सुंदर रहता है, इतना अच्छा रहता है, उसके बाद जो सेपरेशन आता है तो वो सेपरेशन फेज में ही दिमाग मतलब पूरा पागल जैसे हो जाता है कि इतना सब कुछ अच्छा टाइम जाने के बाद फिर क्यों सेपरेट हुई। और सेपरेशन मतलब बहुत अजीब तरीके से, ऐसा नहीं कि पता था ही सेपरेट होना है, नहीं। जब लाइफ में आप आगे बहुत कुछ सोच चुकी होंगी तब सेपरेशन होता है। तब मतलब वही तो वो डार्क नाइट ऑफ सोल चलता है, फिर वो मतलब डेविल अटैक होना, फिर रीबर्थ प्रोसेस, तो वो सब ना मतलब दिमाग ख़राब कर देता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये चीज़ के लिए ट्रिगर मतलब DM ही आप 3D में देखेंगे, ये मेन पॉइंट है DM। क्योंकि DM इस तरह से कुछ हरकत करते हैं कि छोड़ के जाते हैं या फिर हमको इस तरह से कर देते हैं कि दिल टूट ही जाता है, मन उठ ही जाता है। लेकिन ये आप उनको मतलब ब्लेम ना करके आप इतना समझिए कि वो भी कठपुतली हैं, किसके, डिवाइन के हाथों। डिवाइन ही इस तरह से ही प्रोसेस को लेते हैं। तो जो भी DF अपने अभी आप वो एनर्जी में हैं कि DM को कोस रहे हैं, DM को कर्स कर रहे हैं, DM को बुरा भला बोल रहे हैं, तो फर्स्ट तो वो आप ही का ही एनर्जी है इन द मतलब डिफरेंट बॉडी में है, लेकिन आप ही का ही एक ठो एनर्जी है वो। और दूसरा चीज़, अगर आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं DM को, तो आप ये समझिए कि DM जो कर रहा है, DM अपने दिमाग से अपने हिसाब से नहीं कर रहा है, डिवाइन करा रहे हैं बोल के DM कर रहा है। मुझे लग रहा है अगर ये प्रोसेस आपका माइंड में ये थॉट अगर आएगा ना, तो मे बी कुछ ना कुछ दूर तक आप उनको माफ़ कर पाएंगे, क्योंकि उनको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और पहले उनसे पहले खुद आप अपने आप को, जैसे आपको ना बहुत डेफ ऐसे लग रहा है कि क्यों मैं इस इंसान से प्यार की, या फिर मुझे इतने दुनिया में यही इंसान ही मिला था। आपको कितने जन बोले भी होंगे कि तुम गलत चॉइस कर ली, तुम मतलब गलत मतलब इंसान को चूज कर ली, या फिर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दोगी, या फिर ऐसे स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं ये इंसान तुम्हें कहीं लेकर बेच देगा, या फिर तुम्हारे साथ कभी भी साथ नहीं खड़ा रहेगा। और मस्कुलिन है वो ना कहीं प्रूव भी कर देते हैं। अगर आप अपने फैमिली हो गया या फिर किसी के साथ अगर लड़े हैं ये पॉइंट के ऊपर कि नहीं मेरे जो काउंटर पार्ट है मतलब जो DM है उनको मैं ट्रस्ट करती हूँ, ही इज़ वेरी लॉयल एंड ही इज़ वेरी मतलब क्या मतलब आपके साथ ट्रूथ है, मतलब आपके साथ वो लॉन्ग लाइफ मतलब लाइफ लॉन्ग ही चलेंगे। तो आपको वो सब आप जब बोलने गई हैं और तभी टाइम में DM आपको सबके सामने आपको मतलब जैसे आपका जो बिलीफ था उसको तोड़ के आपका मतलब मन को चकनाचूर करके वो निकले हैं। तो ये ही डिवाइन का प्लानिंग है, डिवाइन का यही। तो तब फिर आप वो मतलब वो गुस्सा में आई हैं या फिर वो मतलब कर्स वाला एनर्जी में आई हैं। तो फेमिनाइन देखिए ये नेचुरल है, लेकिन आप ये भी समझिए अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं
तो वो भी मैस्कुलाइन ही है ना, डिवाइन मैस्कुलाइन। तो वो उनका इस हिसाब से प्रोग्रामिंग किया गया है बाय डिवाइन कि ये सब यही स्टेप देकर से वो जाएंगे, उनको करना ही है ये सब स्टेप। तो आप उनसे मतलब गुस्सा मत होइए, उनको कर्ज मत कीजिए। और फेमिनाइन आपके लिए बहुत सारा अभी डिवाइन टेस्ट लेंगे, किस हिसाब से बहुत आएगा आपके लिए। और मतलब प्रपोजल जैसे कि कैसे मतलब कोई फाइनेंशियली स्टेबल होगा या फिर आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रहा होगा, आप उसको कंपेयर करेंगे अपने डीएम के साथ तो आपको वो बेस्ट वर्जन मिलेगा, मतलब बेस्ट सैम्पल मिलेगा आपको। वो इंसान आपको बोलेगी कि मेरा डीएम तो इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। अगर आप उस सोलमेट को सोच के चूज करेंगी तो वो सोलमेट है या फिर कार्मिक है, वो कोई नहीं बोल सकता। अगर आपको सोलमेट के साथ अगर जुड़ा गया है तो आपका सोलमेट ही मिलेगा और आप उसके साथ रहेंगे। फिर जर्नी आपको जिस तरह से वो डिवाइन कंप्लीट करवाना है वो तो कराएंगे। अगर सपोज अगर वो कार्मिक निकल गया फिर मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा फेमिनाइन, क्योंकि ये तो रीडिंग का एनर्जी के हिसाब से आ रहा है, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में क्या सिनेरियो चल रहा है आप ही जानती हैं। खाली इतना बात है कि किसी पे गुस्सा करके किसी पे मतलब रिवेंज निकालने के लिए दूसरा कुछ चूज करना, वो मुझे लगता है वो सही नहीं है। क्योंकि इंसान मैक्सिमम टाइम मतलब गुस्से के टाइम में जो डिसीजन लेता है वो मैक्सिमम टाइम गलत ही होता है, क्योंकि गुस्से के टाइम में दिमाग सही नहीं रहता है, वो टाइम में डिसीजन कभी फ्रूटफुल नहीं होता है। तो फेमिनाइन आपके लिए जितना भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है थोड़ा सोचिए समझिए, थोड़ा उस पर विचार कीजिए, फिर उस पर स्टेप लीजिए। लाइफ में बहुत ग्रोथ आ रहा है फेमिनाइन का लाइफ में। और फेमिनाइन का मतलब अभी 12 पोर्टल है उसका एनर्जी की वजह से, तो लाइफ में बहुत ही चेंजेस आएगा। न्यू बिगिनिंग आ रहा है, आप न्यू स्टार्ट कर रही हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रही हैं। वो जॉब के फील्ड में हो सकता है, अपने कैरियर के बेस में हो सकता है, अपने खुद के लुक के ऊपर भी हो सकता है। अपने मतलब खुद को जैसे थोड़ा अच्छे से अपना लुक चेंज करना, थोड़ा खुद को ग्रूमिंग करना, तो ये सब चीज़ आपके अंदर से आ रहा है। पता नहीं आपको मन हो रहा है कि थोड़ा खुद पे भी काम करूँ, ये डिवाइन आप पे कर रहे हैं। आपका जो डिवाइन का जो मतलब ऑरा है वो आपका खुद में वो ऑरा आपका मतलब एनहांस हो रहा है, डिवाइन वो टच दे रहे हैं आप पे। तो बहुत अच्छा चीज़ है, आप ग्रोथ कर रही हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो रही हैं, इमोशनली भी बैलेंस रह रही है, इनर वर्क अपने हिसाब से बहुत आगे चल रही हैं। तो ये है फेमिनाइन का एनर्जी। और मास्कुलाइन का एनर्जी इस हिसाब से है, मास्कुलाइन का स्लीपलेस नाइट चल रहा है, बहुत सोच रहे हैं अबाउट डीएफ, आपका एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ के लिए वो बहुत मतलब क्रेविंग कर रहे हैं वो एनर्जी के लिए। और जो बुरा कर चुके हैं आपके साथ उसके लिए भी वो सोच रहे हैं कि मैं उसके साथ इतना ड्यूड क्यों बिहेव किया, या फिर इतना खराब बर्ताव क्यों किया, या फिर इतना बुरा भला क्यों बोला। तो वो चीज़ ना उनके दिमाग में कहीं ना कहीं फ्लैशबैक चल रहा है। अब फ्लैशबैक से हाँ एक तो ये वाला भी डाउनलोडिंग आ रहा है, जैसे कल से या फिर आज सुबह, मतलब कल रात से या फिर आज सुबह से आपको ना पता नहीं अंदर से थोड़ा जैसे अकेला अकेला फील हो रहा होगा। मतलब आप सबके साथ हैं, फैमिली में हो या फिर फ्रेंड्स के साथ हो, सबके साथ हैं, लेकिन आपको सडन अकेला जैसे महसूस होगा कि मतलब जैसे दुनिया में अकेली ही हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, पूरे ऐसे फील होगा। तो ये वाला एनर्जी ना आपका नहीं है, ये वाला एनर्जी आपके डीएम का है। मतलब डीएम पूरा ही अपने आप को भी अकेला फील कर रहे हैं, वो सब कुछ उनके पास है लेकिन वो इतने मतलब अंदर से इतना खोखला फील कर रहे हैं, आप खुद को इतना खाली खाली फील कर रहे हैं ना। तो वो एक्चुअली वो मतलब उनका आधा पार्ट जो आप हैं वो ढूंढ रहे हैं, अननोइंगली उसको वो मतलब क्रेविंग कर रहे हैं। तो अब जब क्रेविंग करते हैं ना तो डिवाइन आपका याद दिला देते हैं, कैसे आपके दोनों के बीच में क्या बात हुआ था, वो वाला कभी फर्स्ट मीट हुआ था, आपके में क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट वो मतलब आप उनको दिए थे अबाउट लुक या अबाउट उनका मतलब कोई शर्ट हो गया, या फिर उनके कुछ लुक के ऊपर, क्या उनके मतलब वॉइस के ऊपर आप बोले थे कि आपका वॉइस कितना अच्छा है। पता नहीं आपने कुछ ना कुछ इनको मतलब कॉम्प्लीमेंट दिए हैं जो कि उनको याद आ रहा है, वो सब चीज़ वो फ्लैशबैक में जा रहे हैं, उनको डिवाइन याद दिला दे रहे हैं। तो फिर वो सोच रहे हैं मतलब कि क्यों इतना उसके साथ मुझे इतना कनेक्टेड फील होता है, वो सबसे अलग क्यों थी, सब कुछ ऊपर से कोई समझता था लेकिन वो अंदर से मुझे समझती थी। तो वो वही चीज़ के ना भी गिल्ट में है कि शायद वो कुछ खो दिए हैं, उनको ऐसे फील हो रहा है।
फिर ईगो के साथ एज यूजुअल तो फिर क्या सोच रहे हैं, नहीं नहीं वैसे कुछ नहीं, मुझे वो मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे, वो मतलब नॉर्मली तो वो मतलब लड़की थी या फिर लड़का, जो भी एनर्जी के हिसाब से बोल रही हूँ। तो लेकिन वो फिर सोच रहे हैं कि क्या है इसके साथ मेरा कनेक्शन, भूल के भी भूला नहीं जाता है। आपसे मूव ऑन करने के लिए ना कुछ मतलब बहुत कुछ चीज़ ट्राई किए हैं। जैसे आपके डीएम शायद अभी मतलब ड्रिंकिंग या फिर वो स्मोकिंग उसमें कुछ एडिक्शन में एडिक्टेड हुए हैं, तो वो चीज़ भी करते हैं भूलने के लिए, लेकिन फिर भी भूला नहीं जाता है। मतलब पीते हैं आपको भूलने के लिए, और पीने के बाद और आप याद आ जाते हैं ज़्यादा। फिर वो मतलब जैसे कि नहीं मतलब कहीं के नहीं रहे, आते हैं घर में और किसी से बात नहीं, मतलब आपके बारे में तो किसी से बात नहीं कर सकते ना, आपके साथ खुद बात कर सकते हैं, और आप हैं कि उनके दिलो दिमाग में बछाई हुई हैं, ना निकलने से भी निकल रहे हैं, ना भूलने से भी भूला जा रहा है। तो वो सोच रहे कि क्या कनेक्शन है, इतना भी क्या है कि मुझे इतना मेहनत करने के बाद, उतना सब कुछ होने के बाद भी मैं उसको नहीं भूल पा रहा हूँ। तो मतलब खुद को डिवाइन के पास सरेंडर करने के लिए सोचे हैं। पता नहीं ईगो के हिसाब से कब वो सरेंडर करेगा, जितना जल्दी सरेंडर करेंगे उतना तो जल्दी भी मतलब एक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो 3D में डील कर रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ कार्मिक के भरोसे, मतलब कार्मिक बैगेज उनके बाकी है, सब कुछ समझ चुके हैं। कुछ डीएम इस तरह से कनेक्शन को समझ रहे हैं, कनेक्शन को रेजोनेट कर पा रहे हैं, कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं, लेकिन कार्मिक के लिए वो बंधे पड़े हैं। तो आपको ये भी कब बोल सकते हैं कि मेरा फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मतलब वाइफ है, तो ये अगर बोल रहे हैं स्टेटमेंट आपको कमिटमेंट देने से पहले, तो आप ना वो पॉइंट में उनको कुछ मत बोलिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उनके बच्चे उनके फैमिली के साथ आप उनको भी साथ रहेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो वहाँ से नहीं छोड़ेंगे और आपसे यहाँ से एनर्जी लेते जाएंगे, तो यहाँ आप ड्रेन हो जाओगे और वहाँ उस साइड में उनका सब कुछ मतलब हरा भरा चलेगा। क्योंकि डीएफ के एनर्जी से के वजह से ही तो डीएम चलते हैं ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। डीएफ आपको अगर इस तरह से डीएम आपको दे भी सकते हैं प्रपोजल कि मतलब मैं अपना बीबी, अपना वाइफ, अपना पार्टनर, बच्चे को नहीं छोड़ सकता और तुम्हारे साथ भी मतलब कांटेक्ट में रहूँगा, तो ये वाला सिचुएशन में तो बिल्कुल स्ट्रेटली ही ना बोल दीजिए, नहीं नहीं है, नहीं है। डीएम आपके पास नहीं है तो नहीं है 3D में, तो अकेले रहिए, अभी भी तो अकेले हैं। लेकिन ये वाला चीज़ में मत कीजिएगा। ये वाला चीज़ होने से क्या होगा, ये आपका एनर्जी खाली वो लेंगे, वो अपना वहाँ पे सब सेटलमेंट कर देंगे, वहाँ पे भी अच्छे रहेंगे, और आपके पास एनर्जी लेंगे, आप ड्रेन हो जाओगी, आप अपने लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। और इस हिसाब से करने से डीएम कभी भी आएंगे नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि उनको फील होना चाहिए आपका वैल्यू क्या है, उनको फील होना चाहिए कि आप क्या हैं उनके लाइफ में। डिवाइन भी यही बोल रहे हैं, इसलिए आपको तो बताया जा रहा है ना कि आप कितने प्रीशियस हैं, आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। और डीएम का काम क्या है, डीएम आपके पीछे पीछे वो अपने से आएंगे, आपको अप्रोच नहीं करना है, आपको अपने में एनहांस करना है, अपना मतलब खुद को ग्रोथ करना है, खुद को स्टेबल करना है, खुद में खुद को निहारना है। सेल्फ लव कीजिए फेमिनाइन, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को पहले प्यार कीजिए। अब आप खुद को प्यार करेंगे तो दुनिया आपको प्यार करेगा। जो डीएम आपको रिजेक्ट करके गया था ना, वो लुक के हिसाब से हो गया या फिर कुछ भी पॉइंट पे हो गया, तो वो खुद ही अपने से लौट के आएगा और आपको बोलेगा कि यार मैं गलत कर दिया, तुम बहुत अच्छी हो। तो ये वाला पॉइंट पक्का वो बोलेंगे, लेकिन उतने तक आपको उतना लायक बनना पड़ेगा। डीएफ डिवाइन आपको बोल रहे हैं, खुद में खुद निहारिए, खुद के अंदर खुद झांकिए। आपके अंदर भगवान कुछ मतलब इतना सारा दिया है ना, तो यू आर लव, आप खुद प्यार हैं। तो जो आप खुद ही अगर मतलब भरे हैं, तो आप किसी दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्यों एक्सपेक्ट भी करें। आप तो खुद ही भरे हैं ना, आप खुद लव हैं, तो आप सबको लव करेंगे, ना कि किसी से लव एक्सपेक्ट करेंगे। तो यही लव, ये डिवाइन लव आपके डीएम आपके अंदर मतलब आपसे मिस कर रहे हैं, आपको वो वाला चीज़ उनको नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए वो बहुत बौखले हुए हैं, उनको अंदर से खाली खाली लग रहा है, मतलब पूरा अनस्टेबल हैं। मैं माइंड काम में को जा रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं प्रोफेशन में, वो उसमें भी स्टेबल नहीं है, उसमें भी एब्सेंट माइंड
माइंडेड रहते हैं, उसमें भी कुछ सुकून नहीं है, खाने पीने का भी नहीं हो रहा है। आपको भी दिखेगा, आपको भी टाइम में जैसे उल्टी लगना या फिर जैसे लूज मोशन होना, ये सब हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो आप लीजिए, पानी वगैरह, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी को, वो आयंस को उसको बैलेंस करके रखेगा। फ्रूट्स इंटेक कीजिए, डिवाइन फेमिनिन। मैस्कुलिन की एनर्जी देख लेते हैं, फिर मतलब कंटिन्यू जो कर रहे थे। तो मैस्कुलिन अभी कैसे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ को मतलब मैनिपुलेट अंदर ही कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर मैं ठीक कर दूंगा, या फिर मतलब बहुत कुछ चल रहा है उनके अंदर में। लेकिन डिवाइन है ना, उनको कहीं पे कुछ मतलब सुकून नहीं मिलेगा और मिल भी नहीं रहा है कुछ। और डीएम भी इस तरह से उनके ऊपर मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह किया गया है। तो जैसे ना मतलब आपसे उनका मुंह मोड़ दिया गया है, मतलब वो दुनिया में सब भले हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन आप ही अकेली जो बुरी हो, तो इस हिसाब से उनको किया गया है। तो ये भी मतलब ये एक ठो जर्नी का भी पार्ट है। ये जो डार्क मैजिक मतलब ब्लैक मैजिक हो गया, डार्क एनर्जी हो गया, डेविल अटैक हो गया, ये सब होता रहता है। क्योंकि ये होने से क्या होता है, वो मतलब वो अंदर में जितना सब नेगेटिविटी है वो निकलता है, चक्रास और स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि आप एक बार वो चीज़ जब करता है कोई ना डार्क एनर्जी, तो आपको बहुत मतलब नीचे जाता है एनर्जी। फिर आप जब खुद को बैलेंस करती हैं, फिर एनर्जी और जितना लेवल में था फिर उससे और ऊंचा उठेगा। तो इस हिसाब से आपका ना एनर्जी इतना बढ़ बढ़ के लास्ट में ना इस पोजीशन में पहुंच जाएगा कि अगर वो कोई कुछ डार्क मैजिक वगैरह ब्लैक मैजिक वगैरह करेगा ना, तो वो बॉडी के लिए आपके लिए कुछ अफेक्ट करेगा ही नहीं। तो जब मैस्कुलाइन को होता है, ये इक्वली फेमिनाइन के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, क्योंकि आप तो एक ही सोल है ना। तो आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, आपको बहुत मतलब मिस करते हैं, कनेक्टेड बहुत फील करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि कनेक्शन क्या है। लेकिन आपके साथ आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपकी तरफ आने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं कुछ डीएम, लेकिन ईगो के साथ और वही नेगेटिव एनर्जी के साथ उसी में डील कर रहे हैं। तो ये सब क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा डीएफ, ये सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको डीएम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपके जर्नी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये भरोसा रखिए, कोई ना कोई है जो सब कुछ देख रहा है और सब कुछ प्लान करके चल रहा है। आज पर प्लानिंग चल रहा है और आप हैं लीडर, आप जिस हिसाब से चलेंगे पीछे सब कुछ आपके मतलब अकॉर्डिंगली ही चलेगा। तो आपको ही सब कुछ आगे तक लेना है। कुछ डीएम इस हिसाब से हैं, फैमिली को लेकर सोच रहे हैं, मतलब आपके साथ फैमिली बढ़ाना है, प्यार मोहब्बत है आपके साथ, मतलब अपना बाल बच्चे सब करके फैमिली बढ़ाना है, वो सब सोच रहे हैं। लेकिन दिक्कत है स्टेप लेने में, स्टेप लेना नहीं हो रहा है। बाकी ख्याली पुलाव अच्छे से पक रहा है, कहाँ जाना है, घूमना है, ये करना है, वो करना। सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए बहुत अर्जिंग है, आपका सेक्सुअल एनर्जी बहुत क्रेविंग मतलब उनको है स्ट्रांगली। तो लेकिन स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, अगर चाहिए तो कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। तब डिवाइन तो वही बता रहे हैं कि स्टेप लो, आगे बढ़ो। तो आपके लिए गाइडेंस ये है फेमिनाइन, आपको अपने वुंड्स जितने भी हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया या फिर अभी रिसेंट लाइफ में मतलब कुछ टाइम पहले कुछ भी आपको कहीं कोई भी कुछ हर्ट किया है, या फिर कुछ कोई बोला है, बुरा भला बोला है, या फिर कुछ होता है। देखिए डिवाइन फेमिनाइन का लाइफ कभी भी इजी नहीं जाता है, कोई ना कोई मिलेगा ही जो कि चोट पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। वो फैमिली से हो सकता है, वो इन लॉज हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते हैं, वो होता ही है। ये बचपन से शुरू होता है, बचपन से फेमिनाइन का ही लाइफ कभी इजी ही नहीं गया है ना जाता है, हमेशा चैलेंजिंग, हमेशा मतलब क्रिटिसाइज, कमेंट्स, हमेशा मतलब नीचा दिखाना, बुरा भला बोलना अबाउट कम्प्लेक्शन, अबाउट एजुकेशन, अबाउट लुक, माने कुछ भी वो बोलेंगे तो वो तो उतना मतलब नीचे झुकाते ही हैं। तो ये सब चीज़ में फेमिनाइन, आप जिसको भी जान रही हैं कि आपके साथ जो भी बुरा बर्ताव किए हैं, तो सबको माफ़ कीजिए, पहले खुद को माफ़ कीजिए। और दूसरे के साथ किसी के साथ अगर बुरा किए हैं आप, तो उसको भी, खुद को भी माफ़ कीजिए, उसको भी माफ़ कीजिए। और खुद को ना बिल्कुल मत समझिए कि आप कहीं पे फंस गई हैं। ये एनर्जी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग पिक हो रहा है कि आपको लग रहा है कि फंस गई हैं, नहीं फंसी हैं आप, बिल्कुल अपने पे भरोसा रखिए। कौन फंसाएगा आपको, डिवाइन कभी बुरा नहीं करेंगे आपके लिए, वही तो मतलब दुनिया में लाए हैं।
एक सिंगल सेल से आपको पूरा बॉडी बनाए हैं और लाइफ स्टोरी उसके साथ भी चल रहा है, तो वो सब कुछ प्लान करके रखे हैं। तो उस उनके प्लानिंग पे भरोसा रखिए, उनके जो आप चाहते हैं वो सब कुछ होगा। आप मतलब कुछ लाइफ में आपके लिए डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का सिचुएशन आ सकते हैं, उस टाइम में आप मैच्योरली बिहेव कीजिएगा, सब तरफ सब कुछ सोच समझ के मतलब डिसीजन लीजिएगा। तुरंत या फिर इमैच्योरली या फिर डीएम के जैसे बिल्कुल भी आप मतलब डीएम पे गुस्सा होकर तुरंत ही कुछ स्टेप ले लीजिएगा, वैसे नहीं कीजिएगा। सब कुछ सोच समझ के अपने फ़ायदा के लिए, जर्नी के लिए अपने मतलब अंतरात्मा से बात कीजिएगा, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहिएगा, तो आपको ना बहुत सारा प्रॉब्लम का आपको रास्ता दिखेगा। और जो लोग इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको पता चलेगा, दिखेगा आपको ना मेडिटेशन में बैठे रहेगा और कोई कुछ, जैसे मतलब मैं अपना बात बोलती हूँ, मुझे कोई सिचुएशन में अगर डाउट हुआ, मतलब मैं अगर कुछ में कन्फ्यूजन में फंस गई क्या करना है, तो जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जैसे चक्रास करती हूँ, तो मैं अपने जो डिवाइन को, मतलब जिनको मैं मानती हूँ, उनको मैं पूछती हूँ कि क्या है ये लाइफ में, ये वाला पार्ट जो आ रहा है, ये वाला क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ना वो रिप्लाई आता है, और वो चीज़ जो होता है ना, वो फिर उसके रिप्लाई के बाद मैं लॉजिकली नहीं सोचती हूँ कुछ कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। जो रिप्लाई आता है उसी पे आगे बढ़ती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बिलीव करती हूँ कि मुझे डिवाइन ही हेल्प किए हैं, कोई मेरा खुद का बुद्धि के हिसाब से नहीं है। तो फिर बाद में यही होता है कि वही बेस्ट डिसीजन होता है। तो आप इस तरह से कीजिए। तो इसी को मुझे लगता है, इसको सरेंडर मतलब बोलते हैं, सरेंडर होना ही ज़रूरी है। आप एक बार सरेंडर हो गए ना, डिवाइन के हाथों सब कुछ दे दिए, तो आपका देखिएगा धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट आउट होते होते आएगा। और एक तो फेमिनाइन हम वो कमेंट की थी कि उनके कमेंट के मैं मतलब बात करना चाहूँगी। वो कमेंट किए थे, उनके बॉस शायद वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन उनके बॉस उनके डीएम हैं, तो वो उनसे जॉब छीन लिए, उनके साथ बहुत र्यूड बिहेव किए, तो इसलिए वो ट्विन फ्लेम जर्नी से मतलब उब चुकी हैं, और शायद वो उनके हिसाब से जितना मैं समझ पाई कि वो ये जर्नी को छोड़ भी चुकी हैं। तो वो फेमिनाइन अगर सुन रही हैं तो मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ, फेमिनाइन लाइफ में जो कुछ हो रहा है आप मत सोचिए कि मतलब बाय द चांस हो रहा है। ये सब कुछ डेस्टिनी के हिसाब से रेडी किया गया है, कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से सब होते होते जाएगा। इन्हें को मतलब सीक्वेंस में आराम, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसे स्टेप वाइज चलता सब चलेगा। तो अभी छोड़ना है या जर्नी को पकड़ना है, ये देखिए आप एब्सोल्युटली आपका चॉइस है। लेकिन एक बात ये जान के रखिए कि आप जर्नी को छोड़ नहीं सकती। ये आज नहीं आप चूज कर रही हैं, 10 साल 20 साल 50 साल के बाद भी आप चूज करेंगे करेंगे, और तब ना लाइफ में बहुत कुछ डिफ़िकल्टीज आ जाएगा, आपको इस हिसाब से सिचुएशन में लाया जाएगा कि आप इसमें ही जाएंगे। तो अगर डीएम आपके बॉस हैं और आप डीएम आप श्योर हैं कि वो डीएम हैं, तो आप उनके साथ कनेक्शन कभी भी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं। अभी जो हेट्रेड वाला कनेक्शन है, आप उनको हेट कर रही हो क्योंकि वो आपसे आपका जॉब छीन लिए, यू मिस्ड योर जॉब, तो वो इसी हिसाब से किया कि मे बी वो डिवाइन मतलब उनके थ्रू आपके लिए कुछ बेटरमेंट कर रहे हैं, कुछ अच्छा आपके लिए रखे हैं। तो वो इंसान को हेट ना करके आप उसी हिसाब से उनको अगर जर्नी को नहीं भी मान रहे तो आप उनको अपने हिसाब से छोड़ दीजिए, ठीक है। वो इंसान उसी टाइप का है, वो मेरे साथ ऐसे किया, उसको मतलब साइड कर दीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। तो कनेक्शन कहीं ना कहीं है बोल के अभी भी वो इंसान को भले ही हेट भी हो कि, लेकिन हेट की एनर्जी देकर भी आप उनको याद कर रही हैं। तो मतलब जो किसी को साथ हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें कुछ ना उससे प्यार है ना मोहब्बत, मतलब हेटनेस रहता है, यही रहता है ना एनर्जी। किसी के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है तो उससे ना प्यार है ना हेटनेस है। लेकिन आप हेट कर रही है, मतलब वो इन द फॉर्म लव ही है, इसलिए तो आप अपना एनर्जी अभी तक उनको दे रही हैं, उनके लिए सोच रही हैं। तो ये मतलब ये कनेक्शन का बहुत डीप बात मैं बोल रही हूँ। आप जिसको डीएम सोच रही हैं, अगर उनके बारे में अभी भी सोच रही हैं, मतलब आप एनर्जी दे रही हैं डीएफ।
तो अगर आप नहीं मान रही हैं अभी जर्नी को, तो आप क्या कर रही हैं? यही है, ये जर्नी वैसे ही काम करता है। फिर धीरे 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 होते होते फिर उनके लिए लव कभी ना कभी फिर आ जाएगा। फिर आपको खुद पे गुस्सा आएगा कि यार ये इंसान मेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी मैं इससे प्यार करने क्यों लगी हूँ। तो ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही चीज़ होता है। किसी के भी डीएम आप रैंडमली कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसको मतलब पूछेगा, आपके डीएम आपके साथ अच्छा बिहेव किए हैं? नो वन, देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है जो कि बोलेगा नहीं नहीं मेरे डीएम बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। वो आफ्टर यूनियन वो उतना प्रोसेस वो जाते हैं, डीएफ जाती है, डीएम जाते हैं, फिर वो उनके बाद वो जो आता है वो तो पूरा लेटेस्ट वर्जन। मतलब वो आप कभी भी नहीं सोची होंगे अपने डीएम को कि वो ये मेरा ही मतलब इंसान है, जो इंसान इस तरह से इतना मतलब वाहियात तरीके से इतना मतलब बुरा बर्ताव करके गया था, वो वही इंसान रहता है। ये तो आफ्टर वो आपका सब इनर वर्क के बाद वो उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन कोई भी अपने डीएम को आप देखिए, आप पूछेगा, कोई भी नहीं डीएम नहीं बोलेगा कि हाँ मतलब कोई भी डीएम अपने डीएम के साथ अच्छा बिहेव किया है, कभी भी नहीं। तो आपको ये जर्नी को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, आप और एक बार सोचिएगा डीएफ। मैं आपको खाली जस्ट सजेस्ट कर सकती हूँ, और मुझे जितना इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम डिवाइन, मुझे खाली गाइडेंस देना है। मानना नहीं मानना, इट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस। बिल्कुल इसमें मतलब कुछ भी मतलब नहीं है, किसी को ना फोर्स कर सकती हूँ, ना किसी पे कुछ मतलब दबाव दे सकती हूँ। जो है आपका लाइफ है, आपका जर्नी है, आप ही का ही सब कुछ है, और ये फ्री विल तो डिवाइन भी दिया है डीएफ को। तो यही है ओवरऑल एनर्जी। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। और अगर कुछ भी डाउट है या फिर कुछ सेशन वगैरह लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर में दी हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो में दी हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज करके व्हाट्सअप में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।